I am Dr. Rohit Kaku, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर रोहित काकू, मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डोंबिवली से। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हमें ये पता है कि ब्लड प्रेशर की संभावनाएं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कारण आ जाता है आज की शैली का, आज के स्ट्रेस लेवल का, हमारे डाइट का, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल का, जो हम आजकल बैठ के काम कर रहे हैं, वॉकिंग कम हो चुकी है, लाइफस्टाइल तनावग्रस्त हो गई है। इसकी वजह से हमारा रक्तस्राव या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये किस किस कारणों से होता है। पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर हमारी नसों में होता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड नसों में जिस प्रभाव, जिस प्रेशर से जाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यूजुअली हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उस पे निर्भर करता है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली पर्सनालिटी या टाइप ए पर्सनालिटी से ग्रसित है, हमें टाइप ए पर्सनालिटी के लोग हैं, तो हमारे चांसेस है कि हम ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं। और दूसरा, अगर स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब चीजों का सेवन है, तो भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होना बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे अचार और पापड़, ये सेवन अगर हमारा ज्यादा रहता है मित्रों, तो हमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से हमें पता है कि ब्लड प्रेशर का हमें कंट्रोल करना है, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, हमें अपने आप को ये बीमारी से बचाए रखना है। क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी होना बहुत ही सिंपल है। कुछ ही समय में हमारे किडनी पे इफेक्ट होके क्रिएट बढ़ सकता है, जिसे हम सीकेडी को बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के पर्दे पे भी प्रभाव हो सकता है, जिसे कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जो हम नियमित प्रभाव से हमारे बीपी के पेशेंट्स में हर 6 महीनों में रेटिना स्कैन करके डायग्नोस कर सकते हैं। और यूरिन में अल्ब्यूमिन की मात्रा भी बढ़ जाती है अगर पेशेंट सीकेडी हुआ बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आके हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, माइल्ड कॉन्सेंट्रिक एलवीएच नाम की बीमारी, जिसमें हार्ट में सूजन आ जाती है और पेशेंट को चलने से दम लगता है। ये भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ऐसे पेशेंट्स का ईसीजी और 2D एको करके जल्द से जल्द इस चीज को डायग्नोस करें। बहुत ही बार ऐसा होता है कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के पेशेंट में डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ये बीमारी पाई जाती है, जिससे हार्ट रिलैक्सेशन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होने का भी रिस्क हो जाता है। तो इसी तरह से जो ये सारी बीमारियों का मूल जड़ है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस पे टारगेट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हथियार है प्रॉपर एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करते रहना है, चलते रहना है, प्रॉपर डाइट प्रॉपर लेनी है, और बिल्कुल प्रॉपर 50 मिनट से 1 घंटा डेली, एटलीस्ट 5 से 6 दिन हफ्ते में हमें वॉकिंग करनी है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है और एक्सरसाइज करनी है। दूसरा है डाइट। डाइट में हमें नमक का सेवन कम से कम रखना है। लो सोडियम सॉल्ट सेवन करके हम अपने को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पापड़ और अचार से दूर रहिए, और जो बिस्किट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स है जिसमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और पैक्ड प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड जिसे कहा जाता है, उससे दूर रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे शरीर में नमक जो है वो कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें नमक का सेवन कम से कम करना है। तीसरा, स्मोकिंग और टबैको और अल्कोहल, ये चीजों से दूर रहना है। प्रॉपर लाइफस्टाइल में ये भी एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके बाद आ जाती है योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, जो कि हमें ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए खूब कारगर है। फॉलो चेकअप्स भी करना बहुत जरूरी है। बीपी मॉनिटरिंग, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आजकल एक बहुत ही अच्छा हथियार बन गया है हमारा ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए। अगर घर पे आपको हाई ब्लड प्रेशर दिखता है, तो आप अपना होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करके अपने आप को जल्द से जल्द डायग्नोस करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज से और हाइपरटेंशन की वजह से होने वाले जो भी रिस्क फैक्टर है, इससे बचा सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर डॉक्टर के पास फॉलो अप करके
गोलियों का टाइम टू टाइम सेवन करना, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस जो दवाएं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, जो दी जाती है, वो दवाओं का प्रॉपर टाइमली सेवन करना और वो दवाओं को छोड़ना नहीं जब तक डॉक्टर ने एडवाइस के बिना वो दवा बंद नहीं करनी है। सो इसी तरह से मित्रों, अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो डेफिनेटली वी विल विन अगेंस्ट हाइपरटेंशन और उससे होने वाले सारे रिस्क फैक्टर। सो इसी तरह से हम उच्च रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और उसके सारे कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।